जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 18 अप्रैल 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। आप सभी को दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देता हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। विजडम एजुकेशन के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है। देखो, फर्स्ट पेज पे कोई सच इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो नज़र नहीं आ रहा। सेकेंड पेज पे नॉर्मली दिल्ली का न्यूज़ होता है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता। थर्ड पेज पे ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है कि संक्रमण लंबा खिंचा तो नई शिक्षा नीति के अमल में देरी हो गई। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020 में, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है। याद रख लेना, आज़ादी के बाद ये तीसरा एजुकेशन पॉलिसी है। इससे जो पहले एजुकेशन पॉलिसी थी वो थी 1986 की, और अब आई है नई शिक्षा नीति 2020 में आई है। तो उसके सारे एस्पेक्ट को हमने डिस्कस किया था पहले कि उसका क्या क्या इम्प्लीकेशन है, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जाना है, क्या क्या सरकार के दृष्टिकोण है और क्या क्या उसमें नया दृष्टिकोण दिया गया, किस तरह से व्यावसायिक शिक्षा को क्लास 6 से प्रारंभ किया गया है। तो वो सब हमने चर्चा किया, उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। बहरहाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है नई शिक्षा नीति 2020। अब देखो, ये जो न्यूज़ है, भारत पाक के विदेश मंत्रियों की यूएई यात्रा पे लगी निगाह है। इंडिया और पाकिस्तान का जो प्रोग्रेस है वो दिख रहा है। दोनों अपने रिलेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं। इसी स्तर पे आप देख सकते हो कि जनवरी में रिपोर्ट आई थी कि जनवरी में यूएई में, यानी सऊदी संयुक्त अरब अमीरात में, भारत और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उसकी मुलाकात होती है। उसके बाद जो है डीजीएमओ स्तर की वार्ता होती है, जिसमें सीज फायर एग्रीमेंट जो है 2003 का था, उसको हमने इम्प्लीमेंट किया इन द सेंस कर सकते हो कि पिछले 2 महीना से पाकिस्तान की सीमा पे एक भी गोली नहीं चली है। तो ये उसका एक सकारात्मक पक्ष देख सकते हो। और उसी संदर्भ में ये भी ये न्यूज़ है कि भारत और पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं आज मिल सकते हैं, संभावित है कि मिल सकते हैं। हालांकि अभी तक दोनों ही देश ने आधिकारिक तौर पे इसे कंफर्म नहीं किया है, इसलिए ऐसा कह नहीं सकते हैं। देखेंगे, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो आपका रिलेशन है, इंडिया का रिलेशन है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके जो लगभग 7-8 बेसिक पॉइंट हैं, उसको आपको जानकारी होना चाहिए। 7 से 8 जो डिस्प्यूट के मैटर हैं, जैसे सर्किट मुद्दा हो गया, जैसे कश्मीर मुद्दा हो गया, सियाचिन ग्लेशियर का मुद्दा हो गया। तो ये सब जो मुद्दा है, पानी का विवाद हो गया। तो 7 से 8 बेसिक इशू है जो आपको जानकारी होना चाहिए। जब लाहौर घोषणा पत्र हुआ था तो इन 7 से 8 मुद्दों के लिए एक स्पेशल कमेटी बनी थी जो डिसाइड करती कि इस मुद्दों को कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए, ये सब जो न्यूज़ है, जैसे व्हाट्सएप के पुराने वर्जन में खतरा अपडेट करें ऐप, ये सब जो न्यूज़ है ये डाटा लोकलाइजेशन को लेकर है, डाटा प्रोटेक्शन को लेकर के है। तो डाटा प्रोटेक्शन को लेकर के यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, स्टेट पीसीएस भी क्वेश्चन पूछती है। डाटा आज के समय में विश्व का सबसे बड़ा एसेट्स है। किसी भी देश का सबसे बड़ा एसेट्स जो है, सबसे बड़ी संपत्ति जो है, वो डाटा है। तो डाटा को प्रोटेक्शन करने के लिए यूरोपीय यूनियन बहुत पहले कानून लेकर आई थी, और बहुत सख्त कानून लेकर आई थी। भारत सरकार भी एक समिति बनाई थी न्यायमूर्ति बी एन श्री कृष्णा की अगुवाई में, जो डाटा प्रोटेक्शन किस तरह से इम्प्लीमेंट करे उसको लेकर के रिकमेंडेशन उन्होंने दिया था। और उसी रिकमेंडेशन के आधार पे सरकार कानून लेकर आ रही थी। सरकार ने बिल पेश किया था, और वो बिल जो है फिलहाल संसदीय समिति के पास गई हुई है, उस पर चर्चा चल रहा है। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। कुंभ को लेकर के कहा जा रहा है कि कुंभ जो है टल सकता है, देखते हैं क्या होता है। देखो, जंगल को आग को लेकर के मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है। आज मैं डाटा कलेक्ट करता हूँ। जंगल का आग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा था बीपीएससी का क्वेश्चन, आई थिंक 65th बीपीएससी का क्वेश्चन, उसमें भी क्वेश्चन पूछा था। यूपीएससी क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है जंगल की आग को लेकर के। मेंस पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डाटा में कलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। अब देखो, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन न्यू एजुकेशन, सॉरी, नई कृषि कानून जो है, जो 3 कानून है, वो तीनों ही कानून
आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो पहला कानून है वो एपीएमसी एक्ट को रिफॉर्म्स की चर्चा करता है। दूसरा जो कानून है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को रिफॉर्म्स की चर्चा करता है। और तीसरा जो कानून है वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के रिफॉर्म्स की चर्चा करता है। तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीनों का प्रोज एंड कॉन्स आपको जानकारी होना चाहिए। सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष तीनों आपको पता होना चाहिए। देखो एडिटोरियल, आज कोई एडिटोरियल इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। बाकी ये एक बार देख सकते हो कि कैलाश बनेगा विश्व धरोहर, विदेश मंत्रालय करेगी पैरवी। कैलाश में जो है तीनों ही देश का जो है ज़मीन वहाँ पे तीनों देश की पार्टिसिपेशन है। भारत का भी लैंड है, नेपाल का लैंड है और तिब्बत का लैंड है, तीनों मिला के कैलाश बना है। अब तीनों देश अगर स्वीकृति दे देगी तो वो विश्व धरोहर के रूप में उसे मनाया जाएगा। और बाय द वे आपको जानकारी होना चाहिए, आज जो है 18 अप्रैल है। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है, राइट। वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है 18 अप्रैल को। देखो ये सब जो न्यूज़ होता है, इस न्यूज़ को नॉर्मली यूपीएससी पर्सपेक्टिव से आप देखोगे, जैसे लाडपुर के ग्रामीणों के प्रयास से सूख चुके तालाब को मिला नया जीवन, तो ये सब जो न्यूज़ को अगर आप देखोगे तो ये आप एथिक्स पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एथिक्स पर्सपेक्टिव में आप ऐड कर सकते हो, केस स्टडी में आप इसको ऐड कर सकते हैं। या मान लो मेंस का आंसर राइटिंग लिखना है जीएस पेपर 2 वगैरह का भी, जहाँ पे जल संरक्षण के बारे में चर्चा हो, तो एक अगर इस तरह का कोट कर दोगे कि लाडपुर के ग्रामीणों के प्रयास से सूख चुके तालाब को मिला नया जीवन, तो आपको एक बेहतर इन्हेंस्ड मार्क मिल सकता है, राइट। तो केस स्टडी को प्रयास करो कि अपने आंसर में पुटअप करने का। एथिक्स में तो काम देगा ही, जीएस पेपर 2 में भी काम दे सकता है और एसए में भी ये चीज़ काम दे सकता है आपको। देखो ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ इस रूप में इम्पोर्टेंट है कि आपको अभी दवा सेक्टर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानकारी होना चाहिए कि क्या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की बेसिक समस्या है, उसका क्या क्या समाधान हो गया और सरकार उसके लिए क्या क्या प्रयासरत है। चूँकि अभी के समय में, कोरोना के समय में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ काफ़ी फेमस हो गई है, तो ये तीनों ही पर्सपेक्टिव आपको जानकारी होना चाहिए। क्या समस्या है, उसका क्या प्रोग्रेस है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ का भारत में क्या स्थान है, विश्व में क्या स्थान है, कितना प्रोडक्शन करती है और सरकार इनकी समस्याओं के समाधान के लिए या सरकार इनके इन्हेंसमेंट के लिए क्या क्या कर रही है। बाकी आज इस पे भी जो है इकोनॉमिक्स पेज पे भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ मुझे दिख नहीं रहा है, बहुत खास न्यूज़ नहीं है आज का, इसलिए मैं डिस्कस इसको देख सकते हैं। चीनी आक्रमण के खिलाफ हाथ मिलाएंगे अमेरिका और जापान। अमेरिका और जापान दोनों ही क्वाड के पार्ट हैं। निश्चित तौर पे क्वाड भी इस रणनीति का हिस्सा है कि किस तरह से चीन को इनकाउंटर किया जाए, चीन को परिसंतुलित किया जाए। उसके लिए चारों ही देश मिलकर काम करेंगे। ओके, इतना ही न्यूज़ था। संडे का दिन है, ज़्यादा न्यूज़ था नहीं। इनफैक्ट कल जो सैटरडे का न्यूज़ था, कल भी कुछ खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं था, इसलिए कल मैंने डिस्कस नहीं किया था। लेकिन आज जो है इतना ही न्यूज़ था जो आपको पढ़ना चाहिए, उससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।